तो आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था खासतौर पर पिछले वीडियो में पाटलिपुत्र वैभव। तो पाटलिपुत्र वैभव का जो आज का सेकंड क्लास है आपका, तो पाटलिपुत्र का विकास अशोक के समय में किस प्रकार हुआ था और भगवान बुद्ध ने जो बात बताया था पाटलिपुत्र के विषय में वैसा प्रतीत हुआ था। अगला कह रहा है इसमें कि बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीनम सरस्वती परंपरा पार्वता इति राजशेखरा स्वमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। जो एक कवि हुए करा कि बहुत समय के बाद तो क्या किए कि इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया। बहुत सारे दिनों के बाद बहुत समय लग गया। इसके प्राचीन काल से ही सरस्वती परंपरा का यहाँ पर मुख्य रूप से रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर कितने प्रकार के बातें हुआ, तब जाकर कहीं ना क्या आया। कारण लंबे समय तक पाटलिपुत्र का क्या रहा, प्राचीन शिक्षा कायम रही। और यही कारण है कि यहाँ पर पाणिनि, उसका पिलंगी, इसके साथ साथ जो है अवतावत्रम, कई ऐसे सारे कवि हुए जिन्होंने मिल करके क्या किए कि अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर्श पूर्वक इसका वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया है? अत्रो पर्वविहम पाणे पंग विलह विडाड़ी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुक्त मुग्जम। करा कि जो विद्वान है ये कह रहे हैं कि यह मतलब पाटलिपुत्र नगर उपवर्गम, क्या करा, उपवर्गम, यानी कि यहाँ की जो क्षेत्र है किस प्रकार है। पतंजलि जो पाटलिपुत्र नगर के परीक्षाति ख्यातम उपजयम, करे कि पाटलिपुत्र नगर में जो है खास तौर पर उपवर्षों से, आज से नहीं अनादि कालों से, उपवर्षों से पाणिनि पिंगलंगलो ब्याढ़ी वररुचि पतंजलि जो लोगों के द्वारा है परिरक्षित होकर प्रसिद्धि हो पाई। जब प्रसिद्धि हो पाई तो क्या कारण हुआ? कह रहे हैं कि यहां पर इसका भी कारण था। जो कवि है वो कवि बताते हैं अपने पाठ के माध्यम से, पटकथा के माध्यम से, कि पाटलिपुत्र नगर की जो विशेषताएं हैं यह कई सारे वर्षों से ही प्रकाश में रहा है। और इस पर प्रकाश, वर्तमान की प्रकाश डाला जाए, जब उस पर गहन किया जाए, मनन किया जाए, तो यह नगर प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। और उपवर्षों से पाणिनि, वररुचि, इसके साथ साथ पतंजलि जैसे विद्वानों ने क्या किया, अपना अत्यंत और अंतिम समय यहां पर व्यतीत किए। फायान हुएसान इतिसान फान वही चाओ द्वितान, ऐसे कई सारे विद्वानों, जो चीनी विद्वान हुए, विदेशी यात्री, ये सब भी यहां आकर के प्रसिद्धि को हासिल किए। तो इसका कारण क्या हुआ कि ये जो आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए, या राजनीतिक क्षेत्रों में कई सारे महत्व रखते हैं। तो वही कह रहा है कि ये क्या किए, अपना रखे। अगला कह रहा है इसमें कि कतियेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कहा जाए इसमें कह रहा है कुछ ग्रंथों में, कतियेषु मतलब कुछ ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु प्राचीन काल के जो संस्कृत का ग्रंथ है उसमें भी, पुराणादिषु पुराणों में भी, पाटलिपुत्र का नामांतरम नाम पुष्पपुरम मतलब पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, कुसुमपुरम वा प्रज्यते, ऐसा मिलता है। कहीं क्या मिलता है तो कहीं उसका मिलता है पुष्पपुरम, कहीं मिलता है कुसुमपुरम, कहीं सरस्वती कुलगिरियम, शीतलमपुरम, ऐसे कई सारे, ये सारा चीज वर्णन कहीं ना कहीं मिलता है। तो कुछ ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है, और वह भी कैसा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पाटलिपुत्र के विषय में वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ जो है क्या कह रहे हैं यहां पर कि अनेना ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे बहुलम उत्पादनम भवती समा। यहां पर जो है इस नगर में कई सारे देवी देवताओं की
विद्वानों की अगर कहा जाए तो होड़ लगा हुआ रहता था। और यह जो है कह रहा है, इसी कारण से यहाँ का दृश्य काफी रमणीय और मनचाहा रहा। इसका वर्णन खास तौर पर कहा जाए तो पाटल पुष्पम पुष्पपूरम कुसुमपूरम, यानी कि फूल का फूलगिरी कह सकते हैं, कुसुम सुगंधों का घर, ये भी हम लोग कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई सारे नाम रखा गया। तो कह रहा है कि पाटल पुष्प पुष्पमिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका शरम मिश्रम प्रचलिता शरत काले, जब शरत काल होता है उस समय यहाँ की मनोरम कुछ और ही परिदृश्य में आ जाता है, खास पर शरत काल में। तो तरह तरह के फूलों की सुगंध महक से पूरा पटना झूम उठता है। और यहां पर एक पर्व भी मनाया जाता है। तो कह रहा है कि शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। गुप्त वंश अर्थात गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही पटना में जो है कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूरे पटना नगर में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जो पटना नगर के वासी हैं ये इसका पूरा लाभ उठा पाते हैं। कहा कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभूभवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। इस प्रकार जो है पूरे समाज के लोग खुश होकर उठते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। और यहाँ पर सदियों से ही अभुवनम संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, यहाँ पर दुर्गा पूजा का भी इस समय क्या होता है अवसर रहता, वैसा ही देखने को मिलता है। तो यह हुआ पूरा जो है पटना का मुख्य रूप से धरोहर का विषय में बताया जा रहा है, किस प्रकार वहां का शासन व्यवस्था चलता था। तो ये जो है आज थोड़ा बंद हो गया है। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि पटना का जो क्षेत्र है यह आज से थोड़ा आगे निकला हुआ क्षेत्र माना जाता है। और पटना का खास में जो है अगला कह रहा है कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु कि काल चक्रवादम यद्यपि काल चक्र मध्यकाले यद्यपि पाटलिपुत्रम सर्व संप्रमिति जीर्णोत्तमम तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसम देशु लभ्यते। क्रम मुद्रा राक्षस जो है इसमें भी इसका वर्णन मिला है, खास करके पटना की शोभा और संस्कृति किस प्रकार अपने आप में समन्वय करके रहती है। इसके साथ साथ कहता है आपका कि मुगल वंश काले अस्य नगरा समृद्धो राजो जाता। मुगल साम्राज्य के शासन काल में भी पटना नगर का शोभा बहुत सुंदर और रमणीय हुआ करता था। अगलंग शासन काले च पाटलिपुत्र सूत्राम विकासो जाता। पूरा पटना का विकास का श्रेय अगर जाता है गुप्त काल में ही जाता है कि पटना काफी विकास उस समय क्या था। नगरमिति मध्य काले ए पटनेति नामना प्रसिद्धि गत अयं च शब्द पदमिति शब्द नाम निर्माता नगरपालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। पटना में पटन देवी नाम करके स्थान है, मंदिर है, जो यहाँ पर उसी समय से चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही लोग इसका पूजा पाठ आयोजन धूमधाम से मनाते हुए आ रहे हैं। ये पटना का इतिहास रहा है। अगला कह है संप्रति पाटलिपुत्रम अर्थात पटना नाम नगर इति विशालम वर्तते बिहार राजधानी चस्ती। बिहार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है केंद्र माना जाता है, पटना से ही संचालित होता है और बिहार की राजधानी पटना है। अस्यो दिशि गंगा नदी प्रवहति तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशों से दीर्घतम सेतु किंज रेल यान सुर अपि निर्मयो वर्तते। करा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। गांधी सेतु जो है जोड़ने वाला पुल गंगा नदी में है, यह जाता है
जो पूरे प्रदेश भर में यह अलग पहचान रखता है। यहाँ पर जो है आपका रेल यान भी चलता है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, यहाँ पर संग्रहालय भी है। उच्च न्यायालय, अपना उच्च न्यायालय भी है, जिला न्यायालय भी है। सचिवालय, गोलगृहम, गोलगृह भी है। तारामंडलम, तारामंडल भी है। जीविकोधनम, यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। मौर्य काली अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति, यहाँ पर मौर्य काल का जो अवशेष के रूप में महावीर मंदिर भी यहाँ पर अवस्थित है। उसका सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दसम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरु द्वारे इति, पटना में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु भी हुए, जिसके कारण भी पटना धार्मिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। सिख धर्म के लोग पटना के गुरुद्वारा में माथा टेकने अवश्य जाते हैं, क्योंकि यह जो है गुरु गोविंद सिंह के समय से ही काफी प्रचलित रहा। तत्र देशस्य तीर्थ अनि दर्शनम यति, यहाँ पर लोग विदेशी यात्री तीर्थ के रूप में भी आते हैं और तीर्थ करते हैं पटना की शोभा को। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन काला अध्यावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शयमिति पर्यटनम मानचित्रो नगरम मिति महत्वपूर्णम। इस प्रकार पटना नगर अपने आप में एक गौरवशाली महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। यहाँ पर क्या होता है, गंगा नदी भी इसके समीप से गुजरती है और गंगा नदी में गांधी सेतु भी बना हुआ। सेतु मतलब पुला, फिर पुला के बगल से ट्रेन भी जाती है। इस प्रकार पूरे पटना जो है वहां पर अपने आप में एक अनूठा वरदान साबित हो रहा है। संग्रहालय भी है, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए चीजों, वर्तमान समय में किस प्रकार की घटना घटता है इसका ये सारा जिक्र पटना के क्षेत्र में मिलता है। और आज भी ये जो है वैभवपूर्ण एवं शिक्षा का केंद्र रहा है पटना। तो इस प्रकार पूरी पटना का इतिहास रहा है। और पटना आपको कैसा लगता है हमें आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।